राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बड़ा खुशी का दिन है। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। आज इस उत्साह में हमारे बीच में हमारे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे बीच में श्रीमती मालविका पठानिया जी, हमारे बीच में हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष कुलदीप पाठक जी, और हमारे बीच में दिनेश सिंह बब्बू जी पूर्व डिप्टी स्पीकर पंजाब, हमारे बीच में लेखराज शर्मा जी, अतुल सूदन जी, उदय पठानिया जी, रमेश शर्मा जी, केवल जी, रमेश कौशल जी, व हमारे बीच में रीता पठानिया जी, तरसेम शर्मा जी, रक्षा शर्मा जी, और अन्य हमारे यहाँ पर भारी तादाद में आए हुए हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और माताएं बहनें, मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जो प्यार और आशीर्वाद आपने मुझे दिया, आज उसी का परिणाम आपके समक्ष जहां पर आपके सामने। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया, हम लगातार लोगों के बीच में, हर पंचायत में, हर कार्यकर्ताओं के पास, हर गांव के दुख सुख के प्रोग्राम में हम लगातार लोगों के बीच में चलते रहे और लोग हमारे साथ जुड़ते गए। आपको ज्ञात होगा, यहाँ पर प्रबुद्ध जनता पूरे नूरपुर की हमारे बीच में बैठी है। सभी ने अपना आशीर्वाद और सहयोग हमें दिया। भाई और बहनों, आप सभी को पता था कि हमने लोहारपुरा पंचायत से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। वो यात्रा लगातार चलते चलते 2 महीने 18 दिन चली। 2 महीने 18 दिन में मैंने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताओं बहनों ने लगातार हमारे साथ चल चल के लगभग 1450 किलोमीटर का सफर तय कर दिया। 1450 किलोमीटर। भाइयों, एक और बड़े हर्ष की बात है, जब हम डोर टू डोर अभियान में जुटे हुए थे तो मेरी धर्मपत्नी ने भी बोला कि आप घबराओ मत, मैं भी आपके साथ डोर टू डोर, अपने बहनों के साथ डोर टू डोर अभियान में चलूंगी। लगातार सुनीता ने 2.25 महीने लगातार डोर टू डोर अभियान के साथ जुड़ी रही। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। महिला टीम ने और मेरी पत्नी ने लगातार चलते चलते 2.25 महीना में 950 किलोमीटर का लगभग सफर तय किया। 950 किलोमीटर का सफर। उसका परिणाम आपके समक्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से प्रत्याशी बनाकर हमें आपके बीच में भेज दिया। हम भाई और बहनों बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमें गर्व है छोटे से प्रदेश को, जो विश्व की नंबर 1 पार्टी, हिमाचल हमारा छोटा सा प्रदेश है, जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जगत प्रकाश जी नड्डा जी को इतना बड़ा पार्टी ने मान दिया। आज उसी का जो प्यार है बीच में छल कर रहा है। भाइयों, आप सभी को पता है, लगातार मेहनत करते करते ना हम रुके ना हम थके, और आज के दिन के बाद भी हम हर पंचायत का दौरा करने के लिए आएंगे। हर पंचायत के पोलिंग बूथ का दौरा करेंगे। हर पंचायत के पोलिंग बूथ में हर वार्ड में लोगों से मिलने के लिए आएंगे।
मैंने वायदा किया अपने कार्यकर्ता भाइयों से और माताओं बहनों से कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपका नूरपुर का नेता नहीं, बेटे के रूप में आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आएगा। भाइयों, मेहनत कभी विफल नहीं जाती, जिसका परिणाम आज आपके समक्ष है। आज आपके समक्ष है। इतना प्यार देने के लिए जहां पर भारी तादाद में नूरपुर के कार्यकर्ता साथी हमारे बीच में पहुंचे। भाई और बहनों, छोटी सी बात और कहूंगा, मेहनत व्यर्थी नहीं जाती, विफल नहीं जाती, उसका छोटा सा उदाहरण दूंगा। 2 दिन पहले दूसरे चरण में मैं नुक्कड़ बैठक करने के लिए अपनी लोहारपुरा पंचायत के देव भराड़ी बाड़ में पहुंचा। देव भराड़ी बाड़ में पहली बैठक शुरू हुई थी, समय 8:30 बजे का। तो मेरे कान में आकर एक साथी बोलता, भाई आपकी तो टिकट अनाउंस हो गई, अभी सूची खबर में आ रहा है सोशल मीडिया में कि रणवीर सिंह निक्का को नूरपुर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। भाइयों, ये सारी आप लोगों की मेहनत थी। रणवीर सिंह निक्का गांव का बेटा है, किसान का बेटा है। आपका आशीर्वाद लेने में देव भराड़ी गांव में गया था, वहां पर टिकट दी। पिछले कल मैं नुक्कड़ सभा करते करते खजिया के भरियारा गांव में सभा कर रहा था, नुक्कड़ बैठक। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे वहां पर टिकट देने के लिए आया, आपके बीच में टिकट देने के लिए आया। भाइयों, पार्टी का मान हमने और आपने रखना है। पार्टी ने अपना फर्ज निभा दिया, पार्टी ने हमारे और आपके ऊपर विश्वास जता दिया। टिकट भी आपको घर में दी, सुलियाली के लोहारपुरा गांव में। और आज जो प्रथम चरण है उसकी प्रक्रिया करने की पूरी प्रक्रिया करने में आप जो साक्षी बनने के लिए आए हैं, आज नॉमिनेशन का दिन है। नॉमिनेशन का आप साक्षी हैं, गवाह हैं। भारतीय जनता पार्टी को जहां से जीत दिलाने के लिए, यहां से नूरपुर से भारतीय जनता पार्टी की सीट जिताकर पुनः प्रदेश में जयराम जी की सरकार पुनः बने। जो रिवाज बारी बारी का है उसको हम बदलने का काम करेंगे। आज हम इस प्रांगण से प्रण लेकर जाएंगे, अपने बूथ में अपने बूथ को मजबूत करेंगे। हर कार्यकर्ता को हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। मैं आग्रह करूंगा सभी बहनों भाइयों से, आज नॉमिनेशन हो जाएगा, पर्चा फाइल दाखिल हो जाएगा। हमने और आपने पूरी मेहनत के साथ जुट जाना है, थकना नहीं, रुकना नहीं। हमारी लड़ाई हर बूथ पर, हर पंचायत पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ होगी, परिवारवाद के खिलाफ। जहां पर सदियों से जो परिवारवाद चलता आया है, हम उसके खिलाफ चुनाव में उतरेंगे। भाई और बहनों, आप सभी को पता है हमारा नूरपुर आगे नहीं बढ़ा। विकास की बात करें तो हम भी अपनी सरकार जब हमारी पुनः बनेगी, अपने नूरपुर के लिए अच्छे अच्छे काम, जहां पर अच्छी अच्छी योजनाएं आपके बीच में लेकर आएंगे। हम सरकार से मांग करेंगे, चंबा में मेडिकल कॉलेज बन गया तो नूरपुर सरकार संगठनात्मक जिला में भी हम जो मेडिकल कॉलेज है जहां पर बने और हमारे बच्चे बच्चियों को जहां पर मेडिकल में पढ़ाई करने को मिले। हमारे नूरपुर में भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। भाइयों, मैं वादा करता हूँ पूरी लड़ाई अपने नूरपुर के बच्चे बच्चियों के लिए लड़ूंगा, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भाई और बहनों, जिस तरह हमारा युवा बेरोजगार है और युवाओं में इतना उत्साह है, भाई रणवीर सिंह निक्का पर युवाओं ने भरोसा जताया है। मैं वायदा करता हूं युवा साथियों से, नूरपुर में आपके रोजगार के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। सरकार से मांग करके यहाँ पर निजी आपके नूरपुर में इंडस्ट्री लेकर आएंगे, ताकि हमारे नूरपुर के युवाओं को
हमारे नूरपुर के लोगों को रोजगार मिल सके, रोजगार मिल सके। माताएं बहनें भी गांव में आस लगाकर बैठी है। मैंने हर गांव का दौरा किया है। माताएं बहनें बोलती है हमें काम करना है, हमें काम नहीं मिलता। आप हमारे लिए कोई लघु उद्योग लेकर आइए जिसमें हम अपनी रोजी रोटी कमाने में सक्षम हों। मैं अपनी माताओं बहनों से वादा करता हूं कि हम अपने नूरपुर के अंदर माताओं बहनों के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्री लेकर आएंगे, छोटा छोटा लघु उद्योग लेकर आएंगे ताकि उनको अपने गांव में ही रोजगार मिले, अपने गांव में। भाई और बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, सड़क गांव को सड़क पे से के साथ जोड़ने के लिए मैं डोर टू डोर अभियान में कई जगह गया। आज भी लोग आस लगाकर बैठे हैं कि हमारे गांव की सड़क कब बढ़ेगी, कब बनेगी। मैं वायदा करता हूं, बहुत से हमारे गांव हैं, उदाहरण के तौर पे काथल गांव है हमारा डन्नी का। आज हमारे लोग वहां के बैठे आस लगा के कि हमारा रास्ता और सड़क बने। हाथीधार गांव की हमारी सड़क है, समलेट गांव की। मैं वायदा करता हूं अपने लोगों से, सबसे पहले आप लोगों के काम करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात। हमारी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ, नूरपुर से हमने भ्रष्टाचार खत्म करना है। और कांग्रेस जो पूरे देश भर में सिमटती जा रही है, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, पूरे देश में सिमट रही है। यहां पर कांग्रेस के लोग आस लगाकर बैठे हैं कि हमारी बारी आने वाली है। भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में चुनाव हुए, जो कांग्रेस आस लगाकर बैठी थी, पुनः भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई है, भारी सीटों को जीतकर वहां पर पुनः सरकार बनाई। यूपी में कहते थे कि दोबारा कभी सरकारें यहां पर रिपीट नहीं हुई। माननीय हमारे जोगी जी वहां पर मुख्यमंत्री है, बहनों ने इतना आशीर्वाद माननीय जोगी जी को दिया, प्रचंड बहुमत के साथ पुनः यूपी में फिर सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का भी रिवाज बदलना है बारी बारी का। इस बार नूरपुर से आपने भारी मतों से जिताकर भेजना है, हिमाचल का भी बारी बारी का रिवाज खत्म हो। पुनः हमने हिमाचल प्रदेश में पुनः जयराम जी की सरकार बनानी है, और सरकार बनाने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जहां से सीट जीतेगी, नूरपुर जिला से 4 सीटें जीतेंगी, तो हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। भाइयों, डबल इंजन की सरकार होगी। देश को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी अच्छी योजनाएं देश को मजबूत किया है, देश का विदेशों में मान बढ़ाया है। भाइयों, उसी तरह उनका मार्गदर्शन हम प्राप्त करेंगे, इसी तरह हम अपने हिमाचल को आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह हम अपने नूरपुर को आगे बढ़ाएंगे। तो ज्यादा बातें ना मैं आगे ले करूंगा, ताकि काफी दूर दराज के हमारे कार्यकर्ता हमारे बीच में यहां पर पहुंचे हैं। छोटी सी बात और कहूंगा, जब जब समय आया कांग्रेस ने बरगलाने का काम किया। युवा साथी मेरे सामने खड़े हैं, आपको ज्ञात होगा जब पिछले 5 साल पहले यहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर हमारे युवा को ठगा गया। आप बताइए किस किस को बेरोजगारी भत्ता मिला? मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना। झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे। अब भी मैंने दीवारों पे लिखा देखा, महिला शक्ति को, एक महिला को 1500 रुपए देने की बात कही है ना, लिखा हुआ मैंने दीवारों पे देखा। मेरी बहनें जहां बैठी हैं, जमाना किस ओर चल पड़ा है। अब भी हमारी पिछली बार हमारे युवा को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगा गया। मेरी माताएं यहां पर बैठी हैं, उन भाइयों की बहनें यहां पर बैठी हैं। आप सभी को पता होगा हमारे नौजवानों के साथ धोखा किया, धोखा। उस चीज को आपने याद रखना है। माताओं को 1500 रुपए देने के नाम पर, हमारी माता शक्ति के नाम पर भी ठगी करने के लिए तैयार है, ठगी करने के लिए तैयार है।
मैं मातृ शक्ति को बोलूंगा, अपने बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए इस बार नूरपुर में प्रचंड बहुमत से जहां पर भाजपा का विधायक बनाओ। नूरपुर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हमारे माताओं बहनों को बुजुर्गों को मिले। हमारी जो बहनें हैं डिलीवरी होती है उनका जो जच्चा बच्चा होगा यहीं पर होगा, उसके लिए आप नूरपुर से भाजपा का विधायक चुनो। मैं आग्रह करता हूं, जो भी हमारे गांव को हमारे शहर को खोखला करने का काम जो नशा माफिया कर रहा है, हम अपने बच्चों को नशे से बचाने का वायदा करते हैं कि नशा माफिया के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हर जगह हम अपने युवाओं को बोलकर उनको अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। और एक बात करूंगा, हमारे युवा साथी बहुत तादाद में बाहर भी खड़े हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, अपने युवाओं को नशे से बचाने के लिए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर पिछली बार जो ठगा उसका बदला लेने के लिए आप लोगों ने जो मात्र शेष 20 दिन बचे हैं उसके लिए आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार। अब थोड़े दिन पहले हमारे युवाओं को बरगलाने के लिए, जिस तरह महिला शक्ति को बरगलाने के लिए दीवारों पे लिख दिया कि 1500 रुपया देंगे पर माह, उसी तरह नूरपुर के युवाओं को बायोडाटा के नाम पर ठगा गया कि नहीं ठगा गया? बायोडाटा दो और नौकरी लो, बायोडाटा दो और नौकरी लो। बायो अब चुनाव आ गया ना सिर पे। महीना पहले इन्होंने घोषणा करी कि बायोडाटा दो और नौकरी लो। विपक्ष में आपने और हमने इनको 5 साल पहले बिठा दिया था, 5 साल पहले। तब नूरपुर के लोगों की याद नहीं आई इन लोगों को बायोडाटा मांगने की। तब जाकर पठानकोट में 4.5 साल बैठे रहे, 4.5 साल। तब हमारे युवाओं की इनको याद नहीं आई। अब चुनावी झूठे वायदे करने के लिए बायोडाटा दो और नौकरी लो। भाइयों, युवाओं से मैं अपील करूंगा, अगर हमारे इतने ही चाहवांजे लोग होते ना तो 4.5 साल पहले ऐसी योजनाएं लेकर आते, ऐसी योजनाएं, ताकि हमारे युवाओं को प्राइवेट जो हमारी इंडस्ट्री है वहां पर रोजगार दिलाने में सक्षम होते। रोजगार इनको अभी पता है, अभी इन्होंने आचार संहिता का बहाना लगा देना, चुनाव का बहाना लगा देना। भाइयों रुको, थोड़ी देर रुको, हमारी सरकार बनेगी फिर नौकरी में लगाएंगे, आपको प्राइवेट तौर पर इंडस्ट्रियों में भेजेंगे। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सच्चे झूठे वादे हमारे युवाओं के साथ ये कर रहे हैं। आप सभी को पता है चुनाव का बिगुल बज गया, आज नॉमिनेशन हो जाएगा। आप लोगों ने अपने वार्ड में काम करना, अपनी पंचायत में काम करना, अपने वार्ड में 20 घरों के पास आपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करना। 20 घरों में आपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करना। मैं आपको नहीं बोलूंगा, पूरे नूरपुर के लोग, पूरी हमारी 51 पंचायतों के लोग हमारे जहां पर आशीर्वाद देने के लिए आए, शहर के लोग हमारे यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं अपने शहर वासियों से भी वादा करता हूं, जिस तरह रहन बाजार चमक गया उसी तरह नूरपुर की रौनक लुटाने के लिए भी मैं शहर में अच्छी इंडस्ट्री लेकर आऊंगा, अच्छे कॉलेजेस लेकर आऊंगा, ताकि हमारे शहर की रौनक बढ़े, वो फीकी ना पड़े। क्योंकि शहरवासी मायूस है कि कॉलेज यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, हमारा शहर कैसे रौनक होगी, हमारा रोजगार कैसे चलेगा। मैं अपने शहर के साथियों को, व्यापार भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मायूस नहीं होने दूंगा। और एक वादा किया है मैंने आपसे, जब परिवर्तन रैली के रूप में हमने प्रोग्राम किया था नूरपुर के प्रबुद्ध लोगों से,
कि आपने मुझे सरकार में चुनकर भेजना है, वो वायदा मैं पुनः आपको याद दिलाता हूं। जो भी सरकार मुझे वहां से सैलरी देगी, 1 रुपया भी मैं अपने परिवार के लिए खर्च नहीं करूंगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। वो सारा जो सरकार की तरफ से विकास कार्य के लिए बजट आएगा, जो सैलरी के रूप में मुझे पैसे मिलेंगे, उसके साथ 2 गुना मैं अपनी जेब से आप लोगों की मदद करने के लिए आऊंगा आपके घर। आपका आशीर्वाद पाकर, आपका प्यार पाकर आज बहुत मन प्रसन्न है, बहुत मन प्रसन्न है। इसी तरह 12 नवंबर का दिन होगा, कमल का निशान होगा और हमने प्रण लेना है, पहले मतदान फिर जलपान। 10 बजे के पहले पहले हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भाई बहन, नौजवान साथी बहनें लंबी कतारों में अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और इतनी लंबी कतार होगी कि 10 बजे से पहले पहले जो परिणाम है, वो जो विरोधी दल है, जो हवा में कुछ वोटर घूम रहे हैं, उनको पता चल जाए कि रणवीर सिंह निक्का के पक्ष में कमल का निशान दबा कर उसका रंग भगवा हो गया, भगवा हो गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही बटन दबाएंगे, कमल के निशान का बटन दबाएंगे। वादा भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरा आग्रह है, आपने सुबह 7 बजे अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। जब जब पाप बढ़ा, उसका अंत करने के लिए कोई ना कोई आया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा। आपके घर घर आऊंगा, विकास की गंगा बहाएंगे मिलकर, और एक वादा करूंगा, कुछ कार्यकर्ता कश्मकश में थे, मैंने वायदा किया है, कोई भी गांव का गरीब किसान, मजदूर, भाई बहन, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, बीडीसी मेंबर, कोई भी आएगा, किसी की कोई सिफारिश लेके आने की जरूरत नहीं है। सीधा मेरे परिवार, सीधा मेरे पास आना। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर आओ। सीधी आपकी सुनवाई होगी, सीधा हम काम करेंगे, सीधा हम काम करेंगे। और मैंने वायदा किया है नूरपुर के लोगों के साथ, पूरी विधानसभा क्षेत्र में हम 4 ऑफिस बनाएंगे। हर बेल्ट में, हर जोन में 1 ऑफिस होगा। महीने के हर महीने में 1-1 दिन मैं उस ऑफिस में दूंगा, ताकि आपको कहीं मुझे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आपके बीच आपका बेटा रहने वाला है, ये भी विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपसे अपील करूंगा, नूरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुझे संगठन में जिला महामंत्री का दायित्व दिया और हर जगह कार्यकर्ता हमारा चाहवान है। हम पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हमने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र भी जीतना है, हमने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र भी जीतना है, हमने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र भी जीतना है। हमने नूरपुर में ऐसी जीत करनी है कि हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 लीड हो, नंबर 1 लीड। मैं आपसे अपील करूंगा, नूरपुर संगठन के जिले में चारों विधानसभा क्षेत्र में जिसकी भी रिश्तेदारी दोस्ती होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए कहिए। और जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के जाएंगे, तो प्रदेश में पुनः श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार बनेगी। और इन्हीं बातों के साथ साथ आप लोगों ने जो प्यार दिया, आशीर्वाद लिया, उसको मैं अपने परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी मंडल नूरपुर की ओर से
और अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक नारा लगाएंगे जोर से, सभी अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर मैं आग्रह करूंगा, सभी माताएं बहनें बुजुर्ग अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके संकल्प की मुट्ठी भीजेंगे, संकल्प की मुट्ठी बंद करेंगे, जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिस ओर जवानी चलती है भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। जय हिमाचल, जय नूरपुर, धन्यवाद। अभी अगली प्रक्रिया शुरू होगी, गुरु जी अपनी बात रखेंगे।